टुडे वी विल डिस्कस मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, यानी कि मिक्सचर्स को सेपरेट करने के मेथड्स को रीड करेंगे, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन मैथ, पहले आपको पता होना चाहिए कि मिक्सचर्स होते क्या हैं, उनको सेपरेट कैसे करना है वो हम बाद में स्टडी करेंगे। मिक्सचर्स हैव टू और मोर देन टू सबस्टांसेस और कंपोनेंट्स मिक्सड इन देन, यानी कि मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा सबस्टांसेस के बने होते हैं, और जिन सबस्टांसेस के बने होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। we have to we have to separate the various mixtures into their individual components to make them useful। हम अपनी यूज़ के अकॉर्डिंग कि हमें क्या चीज़ यूज़फुल है, क्या चीज़ यूज़फुल नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम मिक्सचर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट आउट कर देते हैं। और इसके लिए हमें क्या पता है, द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, कंपोनेंट्स होते हैं, मिक्सचर पता लग गया कि मिक्सचर जो है कंपोनेंट्स के बने हैं। अब उन कंपोनेंट्स की अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं हम देख लेते हैं। देन फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है हमारी, हार्डनेस। हार्डनेस यानी कोई जो कंपोनेंट है हार्ड है, कोई सॉफ्ट है। डेंसिटी यानी किसी का भार ज़्यादा है, किसी का भार कम है। सॉल्युबिलिटी, कोई वाटर में सॉल्युबल है, कोई इनसॉल्युबल है। वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी मतलब कोई जल्दी से चेंज हो जाता है, कोई चेंजेबल नहीं है। देन साइज ऑफ द पार्टिकल, कुछ पार्टिकल भारी, कुछ पार्टिकल स्मॉल होते हैं साइज में, कुछ पार्टिकल बिग होते हैं। इन बिहेवियर टूवर्ड्स मैग्नेट, यानी कुछ क्या होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं लाइक आयरन हो गया, कुछ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं लाइक प्लास्टिक, तो हम उसको मैग्नेट के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। देन है बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेट्रा। तो बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, वाटर का अलग होता है, अल्कोहल का अलग होता है, तो बहुत सारे लिक्विड्स हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, तो उस बेस पे हम उनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्डनेस, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, वॉलेटिलिटी, साइज ऑफ द पार्टिकल्स, बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब के बेसिस पर दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर के कंपोनेंट की ये सारी क्या है, प्रॉपर्टी होती है। इन्हीं बेसिस पे हमें पता लगता है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, बहुत सारे मेथड्स हैं मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। आप एक छोटी सी डेफिनेशन देख लीजिए कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर की। अ मिक्सचर में कंटेन टू और मोर सबस्टांसेस इन एनी रेशो। इन एनी रेशो का मतलब ये है, मान लीजिए हम वाटर में शुगर डिजोल्व करते हैं, शुगर भी ज़्यादा हो सकती है, वाटर भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, रेशो का मतलब है कोई भी चीज़ ज़्यादा भी हो सकती है, कोई कंपोनेंट कम भी हो सकता है। तो दीज सबस्टांसेस जो जिनसे मिक्सचर बना है, उन्हीं सबस्टांसेस को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। उन्हीं सबस्टांसेस को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। देन हम किस बेस पर डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा मेथड चूज करना है। अब बारी आती है कि हमें चूजिंग ऑफ द मेथड, हमें मेथड कौन सा चूज करना है, ये किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट, के जो कंपोनेंट्स हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पहले हम मिक्सचर लेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स कौन से हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि उसकी मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या बताती है, फिर हमें कौन सा मेथड यूज करना है। पहले हम डिस्कस करेंगे सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट करना है। इसके लिए पहला मेथड जो बहुत कॉमन है दैट इज हैंड पिकिंग। जैसे आपने हैंड पिकिंग से जिससे आप समझ पा रहे हैं, दैट इज टू टेक आउट बाय हैंड, यानी कि हैंड से किसी चीज़ को लेकर पिक करके अलग करना, दैट इज टेक आउट बाय हैंड। जैसा आपने अपने मम्मी, दादी, नानी वगैरह को देखा होगा, जब आप वो दाल या चावल कुछ बनाते हैं, राइस बनाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, उनको वो सेपरेट आउट करते हैं बाय हैंड पिकिंग। ओके, नेक्स्ट इज इट इज़ यूजफुल टू सेपरेट अनडिजायरेबल सबस्टांसेस सच एज स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन्स। ये हमें कोई भी अनडिजायरेबल चीज़ जो हमें नहीं चाहिए उसको अलग करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। जैसे कि स्टोन्स वगैरह किस में होते हैं, स्टोन्स क्या होंगे, स्मॉल क्वांटिटी में होंगे, पिकड अप इजीली हम उसे निकाल सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में होंगे, यानी कि दाल आपकी ज़्यादा है, चावल आपके ज़्यादा है, गेहूँ आपके ज़्यादा है, लेकिन जो उसके अंदर स्टोन्स हैं वो आपके कम हैं, तो आप उसको इजीली पिकअप करके निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसका प्रोसेस क्या होता है, द फूड ग्रेन्स विद स्टोन्स आर टेकन इन अ फ्लैट कंटेनर लाइक थाली। हम किसी थाली में, सेपरेट थाली में हम इसको क्या कर सकते हैं, फूड ग्रेन्स को पहले हम फैला लेंगे, निकाल लेंगे। देन क्या करना है, द पीसीज ऑफ स्टोन्स आर पिक्ड अप बाय हैंड वन बाय वन एंड थ्रोन अवे। फिर एक के बाद एक हम एक एक पीसीस को पिक करेंगे और अलग रखते जाएंगे। ऑल द स्टोन्स पीसीस आर रिमूव्ड एंड ओनली फूड ग्रेन्स आर लेफ्ट बिहाइंड,
यानी कि जितने भी स्टोन पीसीज हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे और आपकी प्योर फूड ग्रेन आपको मिल जाएगी यानी बच जाएगी। ठीक है, आप इसमें एक नोट याद रखना, ये मेथड तभी एप्लीकेबल है जब जो कंपोनेंट्स हैं व्हेन द मिक्सचर कंटेन्स, जब उसमें सॉलिड्स क्या होंगे, डिफरेंट कलर के होंगे, डिफरेंट शेप्स के होंगे और डिफरेंट साइजेस के होंगे। समझ आ गया? यानी कि जो सॉलिड हमें सेपरेट करने हैं उनका कलर अलग होना चाहिए, उनकी शेप अलग होनी चाहिए, उनका साइज अलग होना चाहिए। इट इज़ क्लियर? अब आप यहाँ पे जैसे कि आपको मैं इमेज दिखा देती हूँ, इससे आपके माइंड में आपको समझ आना चाहिए दिस इज हैंड पिकिंग। ओके, क्लियर है? ये क्या है? ये हैंड पिकिंग है। ये एक वुमेन है, वुमेन क्या कर रही है, वो दाल या वो पल्सेस को सेपरेट कर रही है। कैसे सेपरेट कर रही है? बाय इट्स हैंड पिकिंग। वो यहाँ पे अपने स्टोन्स को निकाल निकाल के रख रही हैं। स्मॉल पीसीज ऑफ स्टोन सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग। ये आपके स्टोन्स हो गए और ये बीच में आपके स्टोन्स हैं और बाकी आपके क्या है, पल्सेस कंटेनिंग स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन्स। ठीक है, और बाद में जब ये सारी रिमूव कर देंगी तो इनके पास क्या बचेगा? प्योर पल्स बचेंगे, पल्सेस बचेंगे, दाल बचेगी। ठीक है, a woman separating small pieces of stones from pulses. Okay, थैंक यू। बाकी मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।